वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम एक प्लान क्रिएट करने लगे हैं। हमारे पास एक प्लान है 30 बाय 45 फीट का, जिसकी विड्थ है 30 फीट एंड हाइट 45 फीट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपने एक प्लान को कैसे तैयार करना है। यानी कि पहले की जितनी भी वीडियोस हमने पढ़ी हैं या हमने उनकी प्रैक्टिस की है वो सारी कमांड्स के हवाले से थी, और अब हम जो स्टार्ट करने लगे हैं वो एक प्रॉपर प्लान होगा। यानी कि आपने 5 मरले का, 10 मरले का या बड़ी बिल्डिंग्स है, कॉलोनीज़ है, वो किस तरह से डिज़ाइन करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक प्लान बनाने लगे हैं 30 बाय 45 फीट का। तो जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि आपने सबसे पहले ड्राइंग सेटिंग करनी होती है, ड्राइंग की सेटिंग को करना है। जैसा कि हम यहाँ पे आते हैं, हम यूनिट्स देखते हैं कि हमारी जो ड्राइंग है उसके यूनिट सेट हैं। तो ये ऑलरेडी हमने पहले से सेट किए हुए हैं, तो हम यहाँ से इसे ओके कर देते हैं। उसके बाद है हमारे पास लिमिट्स कमांड। तो हम लिमिट्स कमांड को इस्तेमाल करके चेक करते हैं। तो आप यहाँ पे बॉटम में देख सकते हैं कमांड एरिया में कि जो हमने पहले से सेटिंग की हुई है वही सारी सेटिंग यहाँ पे शो हो रही है। उसके बाद जूम लाजमी करना होता है, जूम चेक करना होता है आया कि हमारे पास जो ड्राइंग है उसका जूम पूरा है या नहीं। तो हमने जूम ऑल कर दिया। जूम की शॉर्ट की जैसे कि आप पढ़ चुके हैं जी थी, और ऑल को चेक करने के लिए ए। तो हम स्टार्ट करते हैं ड्राइंग। अब सबसे पहले हम कमांड लेंगे लाइन। लाइन की शॉर्ट की एल है, आप एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद यहाँ पूछा जा रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। तो आप किसी भी एक पॉइंट पे क्लिक करें एंड आपने कर्सर को आगे ले मूव करना है। अगर आप यहाँ पे लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट करना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से F8 प्रेस करेंगे ताकि हमारी जो लाइन है वो स्ट्रेट रहे। और उसके बाद हमने 30 फीट टाइप कर लिया, एंटर कर दिया। और इसके साथ ही हम बॉटम में आते हैं। तो बॉटम में हमारे पास था 45 फीट, फिर से एंटर कर दिया। फिर हम जाते हैं जी राइट लेफ़्ट में, फिर अगेन 35 फीट। फिर टॉप में आते हैं और यहाँ पे हम देते हैं जी दोबारा से 45 फीट और एंटर करते हैं। एंड स्केप या आप एंटर करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक बाउंड्री वाल है, यानी कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर आ गया 30 फीट और 45 फीट का। और अब हम जो वॉल्स क्रिएट करेंगे वो इसी के अंदर होगा, यानी कि जितना भी हम वर्क करेंगे वो इसी बाउंड्री के अंदर होगा। तो हमारे पास एक सिंपली जो है वॉल होती है 9 इंच की। हम 9 इंच की वॉल लेते हैं, ऑफसेट लेते हैं और थ्रो 9 इंच का। जैसे कि यहाँ पे आप पे क्लिक किया बॉटम में, फिर यहाँ से इनसाइड, फिर इनसाइड और इनसाइड, और यहाँ पे आके जूम करते हैं और यहाँ पे हम करते हैं ट्रिम का इस्तेमाल। यानी कि जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो हम डिलीट कर देते हैं। जैसे कि ये ट्रिम हमने कर दिया और उसके बाद यहाँ से ये ट्रिम कर दिया। एंड बॉटम में यहाँ पे था ट्रिम हमारे पास ये, और साथ में जो है यहाँ पे ट्रिम कर दिया। तो ये आपके पास एक बाउंड्री वॉल क्रिएट हो चुकी है। अब हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें एक बेडरूम बनाने लगे। तो बेडरूम हम बनाते हैं जी यहाँ पे जो बेडरूम की विड्थ है हमारे पास वो है 30 फीट की। तो हमने यहाँ पे 30 फीट ले लिया इनसाइड, और उसके बाद ऑफसेट कर ली हमने 9 इंच की इसकी। और ये करने के बाद यहाँ से हम थोड़ा सा इसे ट्रिम कर देते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने जो है ना बाथरूम आउटसाइड की तरफ छोड़ना है। तो बात के लिए हम स्पेसिफाई यहाँ पे एक ले लेते हैं जी, जैसे 9 फीट का। यहाँ से ये हमने कर लिया। उसके बाद ऑफसेट कर लेते हैं 9 इंच की, और साथ में इसे हम ट्रिम कर देते हैं। और इसके साथ ही बॉटम में कर लेते हैं ऑफसेट, जैसा कि हमारे पास था यहाँ पे 4 फीट का। तो हमने यहाँ पे 4 फीट का जो है ऑफसेट ले लिया, और उसके बाद फिर ऑफसेट 9 इंच का ये आ गया हमारे पास। इसे हम एक्सटेंड कर देते हैं, फिर इसे हम ट्रिम कर देते हैं, और इसके साथ ही यहाँ से ट्रिम कर लिया, फिर ये ट्रिम कर लिया। तो ये जो हमारे पास है ये बाथ का हिस्सा आ जाएगा, और दूसरा ये हमारे पास ड्रेसिंग का आ जाएगा। और उसके बाद बॉटम में हम आते हैं। हमारे पास था जी यहाँ पे 13 फीट 13 ऑलरेडी हम ले चुके हैं, तो हम लेते हैं यहाँ पे 10 फीट एंड 6 इंच। आप यहाँ पे 10 फीट देंगे और 6 इंचज़ लिखें। यहाँ से बॉटम में हमने ये ले लिया, और साथ में हम इसे एक्सटेंड कर देते हैं, और इसके साथ ही हम ऑफसेट लेते हैं 9 इंच का। यहाँ से बॉटम में 9 इंच का, और इसके बाद यहाँ से ट्रिम करते हैं।
अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है आपके पास एक बाथ आ चुका है, दूसरा आपके पास एक बेडरूम क्रिएट हो चुका है। इसके साथ ही हम बॉटम में आते हैं फिर नेक्स्ट में कि यहाँ पे इससे नीचे हमें एक चाहिए था डाइनिंग टेबल, तो हम यहाँ पे ऑफसेट ले लेते हैं, जैसा कि यहाँ पे 9 इंच का 9 फीट का ऑफसेट हमने ले लिया। यहाँ पे 9 फीट ऑफसेट 9 फीट यहाँ से ये ले लिया, फिर ऑफसेट 9 इंच और इसे हम यहाँ से एक्सटेंड कर देते हैं और इनको फ़िलहाल हम यहाँ पे ट्रिम कर देते हैं। और जो एक्स्ट्रा होती है अगर वो ट्रिम नहीं हो रही तो आप कीबोर्ड से उसे डिलीट कर सकते हैं। फिर हम यहाँ से ट्रिम कर लेते हैं कमांड का इस्तेमाल करके ट्रिम का, और इसके बाद ऑफसेट कर लेते हैं हम यहाँ पे 8 फीट का, यानी कि हमारे पास एक डाइनिंग रूम बन जाएगा। फिर ऑफसेट कर लिया हमने 9 इंच का यहाँ पे, और इसके बाद इसे हम ट्रिम कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास एक बाथ आ चुका है, बेडरूम आ चुका है और डाइनिंग टेबल आ चुका है, डाइनिंग रूम। उसके साथ ही हम बॉटम में आते हैं, यहाँ पे हम एक बनाते हैं ड्राइंग रूम, क्योंकि इससे नीचे हमने एक लॉन भी छोड़ना है। तो हम यहाँ से ऑफसेट ले लेते हैं बॉटम की तरफ 10 फीट का, तो यहाँ से ऑफसेट ले लिया हमने 10 फीट का, फिर ऑफसेट 9 इंच का, ये आ चुका है। हम इसे कर देते हैं थोड़ा यहाँ से एक्सटेंड एंड ट्रिम करते हैं। आप साथ में एक्स्ट्रा हिस्से को ट्रिम करते जाएंगे ताकि बाकी जो ड्राइंग है वो आपकी वहाँ से होती आएगी। और इसके साथ ही हम इसकी विड्थ ले लेते हैं 13 फीट, यानी कि ड्राइंग रूम थोड़ा सा हम बड़ा बना लेते हैं। और अगर आप एग्जैक्ट देखें तो यहाँ से ऊपर जो आपकी वॉल एक्सटेंड हो रही है, या अगर हम एक्सटेंड करें तो ये ऊपर जाके एक्सटेंड हो जाती है, सेम वही साइज़ जो ऊपर से हमारी डायमेंशन ड्राइंग का आ रहा है। तो हम फ़िलहाल यहाँ से इसे एक्सटेंड कर देते हैं और इसे भी एक्सटेंड कर देते हैं और इनको हम यहाँ से ट्रिम कर देते हैं। तो यहाँ से ये था, फिर ये ट्रिम करना है, ये है और ये है, और बल्कि यहाँ से आप इसे यहाँ से ख़त्म कर दें और उसके बाद आप यहाँ से फिलेट से भी इसे जोड़ सकते हैं और एक्सटेंड करेंगे तब भी ये कनेक्ट होंगे। तो हम यहाँ से एक्सटेंड कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे फिलेट कमांड लगा देते हैं, जैसे कि ये था फिर ये था। तो ये आपके पास एक जो है यहाँ पे ड्राइंग रूम बन चुका है। और इसके साथ ही हम ड्राइंग रूम का जो है बाथ शो करते हैं। तो हमारे पास जो है विड्थ ऑलरेडी पड़ी हुई है, जैसे कि हम यहाँ पे कर लेते हैं 4 फीट और इसके बाद ऑफसेट 9 इंच का, और इसे हम ट्रिम कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है आपके पास ड्राइंग रूम का एक जो है बाथ भी अटैच हो चुका है। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं कि ये जो हमारे पास स्पेस है लॉन के लिए कितनी होगी। तो हम DI से डायमेंशन चेक करते हैं, 8 फीट और 5 इंच की हमारे पास जो है यहाँ पे वो स्पेस बच चुकी है। तो ये जो था हमारे पास, यानी कि आप देखें कि बात है, उसके बाद बेडरूम है और हमारे पास जो है डाइनिंग रूम है, और उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे ड्राइंग रूम है, और साथ में हमने एक बाथरूम क्रिएट कर लिया। अब इसी के साथ हम यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे हम एक छोड़ते हैं कोर्टयार्ड। तो पहले हम इसकी डायमेंशन चेक करते हैं कि इसकी डायमेंशन हमारे पास कितनी है, यहाँ पे स्पेस कितनी है। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं, हमारे पास जो है 14 फीट और 9 इंच की एक स्पेस ऑलरेडी मिल चुकी है। तो यहाँ पे हम 8 फीट का एक कोर्टयार्ड के लिए स्पेस छोड़ते हैं यहाँ पे, जैसे कि हमने ये ले लिया, और उसके बाद ऑफसेट यहाँ पे 9 इंच की कर लेते हैं, क्योंकि इसके नीचे हमने एक किचन अपना क्रिएट करना है। तो यहाँ से ट्रिम कर दिया, और किचन के लिए जो हम साइज़ लेते हैं वो यहाँ पे हमारे पास होगा जी 11 फीट। तो यहाँ पे हम 11 फीट ले लेते हैं। बल्कि आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि आप जो है यहाँ पे 2 फीट और 9 इंच की एक वे यहाँ पे छोड़ दें, ताकि उसमें जाने के लिए आप यहाँ से इजीली जा भी सकते हैं। और उसके बाद आपने यहाँ पे ऑफसेट ले लिया 9 इंच का, और इसे जो है हम यहाँ पे ट्रिम कर देते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास ट्रिम हो चुका है, और बॉटम में जो है हम यहाँ पे 6 फीट का, या जैसा कि हमारे पास यहाँ पे जो था डायमेंशन, हम इसकी चेक कर लेते हैं कि यहाँ से जो डायमेंशन है इसकी वो कितने है। तो हम यही जो है हिस्सा हम इसको ड्राइंग रूम किचन के तौर पर शो कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास सेपरेटली शो हो जाएगा। तो हमारे पास ये किचन भी बन चुका है यहाँ पे, और इसके साथ ही हम यहाँ पे इसको शो करेंगे टीवी लॉन्च के तौर पर।
जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टीवी लॉन्च के तौर पर आ रहा है। तो हम यहाँ पे जो है ऑफसेट लेते हैं बॉटम की तरफ 13 फीट और 9 इंच की एक ऑफसेट लेते हैं टॉप से बॉटम की तरफ, ताकि जो है हमारे पास यहाँ पे इस रूम के लिए यानी कि ड्राइंग रूम के लिए हम डोर भी छोड़ सकें। तो यहाँ पे ऑफसेट ले लेते हैं हम 9 इंच की, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। और अब आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि आपके पास जो है एक यहाँ पे ये, और इसे आप यहाँ से एक्सटेंड कर दें, इसे हम ट्रिम कर देते हैं और इसे भी यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास किचन भी आ गया और इसके साथ ही आपके पास टीवी लॉन्च भी आ गया है, और साथ में हमारे पास जो है यहाँ पे गैराज की जगह भी आ जाएगी और साथ में हमारे पास लॉन भी आ जाएगा। तो लॉन को हम स्पेसिफाई करते हैं, जैसा कि हम यहाँ से ऑफसेट ले लेते हैं 14 फीट और यहाँ पे ये ले लिया हमने। फिर ऑफसेट यहाँ पे 9 इंच की, और इसके बाद यहाँ पे हम इसे कर देते हैं फिलेट यहाँ से ये, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये। तो यहाँ पे जो हमारे पास एक टीवी लॉन भी आ जाएगा और साथ में आपका यहाँ पे गेट भी आ जाएगा। तो ये हमारे पास प्लान एक हमने डिज़ाइन किया है, यानी कि हम अच्छा यहाँ पे जो है ना, अगर हम इसको यहाँ पे सिंगल लाइन शो करते हैं तब भी ये हमारे पास एक टीवी लॉन्च के तौर पर ही शो होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे ये दे दिया टीवी लॉन्च के एज अ लॉन इस्तेमाल होगा, यानी कि हम यहाँ पे नेक्स्ट चल के लिखेंगे भी सही कि ये हमारे पास एक लॉन है। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि आपने एक स्ट्रक्चर किस तरह से डिज़ाइन करना है। तो जो हमारे पास स्ट्रक्चर था वो 30 फीट बाय 45 फीट का था। तो इस तरह यानी कि आप कोई भी अगर प्लान डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपने सबसे पहले उसकी डायमेंशंस को और उसकी जो है आपने जो प्लान तैयार करना है उसमें कितने रूम्स चाहिए और इसके अलावा कितने बाथ हों, साथ में आपके पास टीवी लॉन्च हो, किचन हो या बाकी चीज़ें आप उसमें शो करना चाहें तो वो यूज़ कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।